हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। तो प्रीवियस लेसन में हमने लॉन्जिट्यूड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बहुत कुछ देखा था और टाइम कैलकुलेशन को भी सीखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया के बारे में, लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से हमने लैटिट्यूडनल पोजीशन इंडिया की समझी थी कि इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, तो उससे उसकी लेंथ पता चली थी। आज हम देखेंगे कि इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन वर्ल्ड मैप में क्या है और इस कैसे हम इंडिया का टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ड्रॉ कर रखा है आपको बताने के लिए इंडिया का मैप, एक रफ। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। हियर आई हैव ड्रॉन अ लाइन। इसको हम समझते हैं कि ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। It means the starting point, or it means the line which is dividing the earth into eastern and western hemisphere. तो यहाँ जो भी टाइम होगा, इस 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड में जो भी टाइम होता है, हमें कल के अपने क्लास में ये समझा था कि उससे ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रियां हमेशा कंट्रीज आगे रहेंगी और इस 0 लॉन्जिट्यूड के बाद की कंट्रीज यानी वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा उससे पीछे रहेंगी। तो ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, यू नो इट, इट इज द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहते हैं इसको। और यहाँ जो भी टाइम होगा उसको कहते हैं हम ग्रीनिच मीन टाइम, क्योंकि ये लंदन में ग्रीनिच से होके गुजरती है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ग्रीनिच मीन टाइम, GMT। हमें पता है, we know that 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज एट 0 डिग्री, यानी कि ग्रीनिच मीन टाइम जो है वहां पे जो लॉन्जिट्यूड है वो 0 डिग्री पे है। तो अब हमें अपनी कंट्री के बारे में समझना है, इंडिया के बारे में। जब हम 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, अब तो यहाँ तो बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैं उतने लॉन्जिट्यूड ड्रॉ करूं, बट यू कैन assume, आप assume करिए that 1 degree, 2 degree, 3, 4, 5, 6, 7 and we are going like this, so on and on। और जब when we will reach here, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on, when we will reach here, जो इंडिया की सब बाउंड्री है, यहाँ पर गुजरात में इंडिया की जो बाउंड्री है, जहाँ से फर्स्ट इंडिया की जो लैंड है वो स्टार्ट होगी, वो होगी यहाँ से। तो यहां से जो लॉन्जिट्यूड जाएगी, यहां से जो भी लॉन्जिट्यूड जाएगी, वो इस इंडिया की हमारी वेस्टर्न बाउंड्री तय करती है ना। आप देख सकते हैं यहां से जो भी लॉन्जिट्यूड जाती है, यहां से हमारा इंडिया का ये पार्ट, इंडिया मतलब स्टार्ट होता है। वेस्टर्न साइड इंडिया का ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, नॉर्थ है, साउथ है इंडिया का, और ये वेस्ट साइड है। तो ये स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स का। और ये कितने डिग्री पर है? ये है हमारा, दिस इज एट 68.7 डिग्री। दिस इज एट 68.7 डिग्री। नाउ 0.7 क्यों लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह से हम लीटर को मिलीलीटर उसकी छोटी यूनिट बना देते हैं, मतलब चेंज करते हैं, है ना, किलोमीटर मीटर में और मीटर से फिर सेंटीमीटर में जाते हैं, उसी तरह से डिग्री को जब हम छोटा करते हैं, एग्जैक्टली जब कोई कंट्री डिग्री में नहीं आती है और डिग्री से छोटी यूनिट ढूंढते हैं तो उसको मिनट्स कहते हैं। तो आप इसको 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स भी कह सकते हैं, या फिर आप 68.7 डिग्री भी कह सकते हैं। और हमारी कंट्री किस हेमिस्फीयर में है? इधर ईस्टर्न में। तो आप यहाँ लिखेंगे 68.7 डिग्री ईस्ट। लेकिन अब हमें इंडिया की दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट जैसी कंट्री है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। तो इंडिया की हम उस पॉइंट को भी देखेंगे जहां पर इंडिया खत्म होगी। ठीक है, तो जब हम इधर आएंगे तो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे हमें मालूम है अरुणाचल प्रदेश है। We know that it is the अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
तो यहाँ से भी एक लॉन्जिट्यूड जाएगी, आपको मालूम है लॉन्जिट्यूड तो पूरा एक के बाद एक के जा ही रही है। तो यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जहां इंडिया की बाउंड्री खत्म हो रही है। ये है हमारी 97.25 ईस्ट, 97.25 डिग्री ईस्ट, या आप कह सकते हैं 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट, आप एज यू विश, एज यू वांट टू से इट। तो ये है इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन वर्ल्ड मैप में, यानी कि जब हम प्राइम मेरिडियन से चल के 68.7 डिग्री ईस्ट पहुंचेंगे तो इंडिया की मेनलैंड स्टार्ट हो जाएगी और इंडिया की मेनलैंड खत्म होगी यहाँ पर 97.25 डिग्री ईस्ट। अब आप इसको गौर से देखिए तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, इंडिया की ब्रेथ पता चलती है, यानी लॉन्जिट्यूड किसी भी कंट्री की चौड़ाई ब्रेथ को बताते हैं, है ना। अगर मैं ऐसे देखूं तो क्या पता चल रहा है हमें, जबकि लैटिट्यूड से क्या, लैटिट्यूड यहाँ से और एक यहाँ से जा रही है, उससे क्या पता चल रहा था हमें, इंडिया की लेंथ पता चल रही है। तो लॉन्जिट्यूड से हमें पता चलता है किसी भी कंट्री की ब्रेथ क्या है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि भाई गुजरात में, यहाँ गुजरात में एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ना, कच्छ, यहाँ रन ऑफ कच्छ भी है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहां से 68.7 डिग्री का लॉन्जिट्यूड स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारी इंडिया स्टार्ट हो रही है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी जो है, इन अरुणाचल प्रदेश को मैं यहाँ एपी लिख देती हूँ फिलहाल, यहाँ पे भी एक अंजौर डिस्ट्रिक्ट है, अंजौर डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव या छोटा सा कस्बा जैसा, वहां से ये भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है। अब आप देखिए कि इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन को आप गौर से देखिए, इफ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि अगर हम 68 और 97 के बीच में कैलकुलेट करें कि कितनी लॉन्जिट्यूड बीच में आई इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ से भी कोई लॉन्जिट्यूड जा रही होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब जगह से जा रही है। तो इंडिया ने लगभग अप्रोक्सीमेटली हाउ मच लॉन्जिट्यूड इंडिया हैज कवर्ड, इंडिया की 97 से 68 को हम अगर माइनस करके देखें, यहाँ से यहाँ तक माइनस करके देखें, तो लगभग इंडिया कवर्स अप्रोक्सीमेटली 30 नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड। इंडिया इतनी विड्थ है, इंडिया की इतनी ब्रेड्थ है कि ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 29 या 30 दोनों आ जाते हैं कभी कभी, कि इंडिया कितने लॉन्जिट्यूड, नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड को कवर करता है अपने पूरे एक्सटेंट में। ये जो इसका एक्सटेंट है इसमें, इसके बीच में कितनी लॉन्जिट्यूड को कवर कर लेता है, ये भी क्वेश्चन है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको ऑप्शन में 29 भी दिए होंगे, 30 भी दिए होंगे। अगर ऑप्शन में 30 है तो 30 ठीक है, और अगर कहीं 29 है तो वो भी ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, दोनों ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड इंडिया 30 कवर कर लेता है। अब हम जरा थोड़ा पुराना वी गो बैक इन टू आवर प्रीवियस क्लास, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो ग्रुप्स बटे हैं, जो टाइम जोन बटे हैं, यहाँ पे जो टाइम जोन विच वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, zone number 1, zone number 2, zone number 3, zone number 5, like this we have distributed it. In each zone it is consist of 15 number of longitudes. I told you that there are 12 groups in eastern hemisphere and 12 groups in western hemisphere, and in each group there are 15 number of longitude. हर ग्रुप में 15 लॉन्जिट्यूड है, 15 लॉन्जिट्यूड है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो इंडिया टोटल कितने लॉन्जिट्यूड कवर कर रहा है, 30 नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड। इसका मतलब है इट मींस इंडिया किसी दो ग्रुप का मेंबर बन जाता है। ऑब्वियसली अगर एक ग्रुप में, इन ईच ग्रुप देयर आर 15 नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड, है ना। मैं चलिए मैं इसको छोटा करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्रुप है 1,
मैंने 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो इन ईच ग्रुप देयर आर 15 नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड, हर एक ग्रुप में 15 नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड है। तो इंडिया कितना कवर कर रहा है? इंडिया अपने पूरे एक्सटेंट में 30 नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड कवर कर लेता है। इट मींस इंडिया किसी दो ग्रुप है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6 में 6, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6, इन दोनों में के बीच में इंडिया लाई करेगा, है ना, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, क्योंकि 30 लॉन्जिट्यूड को कवर कर देगा, ठीक है। तो अब हम इंडिया की टाइम कैसे निकालेंगे? क्या हमने टाइम निकालने के लिए क्या हमने ऐसा किया कि 5th ग्रुप यानी हम 5 घंटे आगे हैं, या 6th ग्रुप यानी कि हम प्राइम मेरिडियन से 6 आवर्स आगे हैं? तो हमने इंडिया का टाइम आखिर हमने ये कैसे निकाला कि हम प्राइम मेरिडियन से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड हैं प्राइम मेरिडियन से? ये कैसे निकाला हमने? कैसे हमने कल समझा था कि हमें अपने दिमाग में ये बात अपनी कंट्री का तो याद रखना होगा कि दैट वी आर अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन बाय 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। कैसे निकाला? क्या हमने ये किया कि हम 5 ग्रुप और 6 ग्रुप के बीच में है तो दोनों का हमने आधा आधा कर लिया, ऐसे निकाला है? नो, ऐसे नहीं निकाला। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम जानते हैं IST के नाम से। जब हम IST को समझेंगे तभी आप समझेंगे कि हाउ वी आर अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन बाय 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, हम कैसे इससे आगे, ठीक है। तो कंट्रीज अपनी टाइम किस जोन के हिसाब से निकालती हैं, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड में देयर आर 190 अप्रोक्सीमेटली 197 कंट्रीज आर देयर। Some countries are very big in size, some are very small in size. तो जो कंट्रीज बहुत छोटी हैं, जो भी कंट्रीज वर्ल्ड में बहुत छोटी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, भूटान, नेपाल, क्यूबा, है ना, बहुत सारी कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज है, वो सन के सामने से यानी सूरज को, सन को जो फेस करती हैं तो उससे बहुत जल्दी घूमते चली जाती हैं, क्योंकि उनकी चौड़ाई, उनकी ब्रेड्थ बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री इतनी छोटी सी है और वो जब सन को फेस कर रही है तो वो जब उसके सामने से रोटेट होके जाएगी तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा। तो हो सकता है वो कंट्री, वो छोटी सी कंट्री, इट में फॉल इनटू ओनली 1 जोन। हो सकता है हमने जो टाइम जोन बनाया है जिसमें 15 डिग्री है, टोटल 15 डिग्री है लॉन्जिट्यूड, हो सकता है वो कंट्री, जो दैट स्मॉल कंट्री इज फॉलिंग इनटू ओनली 1 जोन, और पूरे 1 जोन में भी कवर नहीं कर रही है। हो सकता है कि 1 जोन के भी 2-4 डिग्री लॉन्जिट्यूड को कवर कर रही है। इतनी छोटी भी कंट्री है, मेनी कंट्रीज आर आइलैंड कंट्री, इतनी छोटी छोटी कंट्रीज है। बट वो कंट्रीज क्या करती जो बहुत बड़ी है साइज में, जैसे रशिया, चाइना, कनाडा, हमारी अपनी कंट्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज क्या करें? क्योंकि ये कंट्रीज अपने आप में ही इतनी बड़ी हैं कि इनको सन के सामने से रोटेट होने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको मालूम है इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रशिया है, तो रशिया के बारे में तो मैं आपको एक और बताऊंगी लास्ट में, अभी नहीं। तो हम पहले इंडिया का समझ लेते हैं, इंडिया का भी, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज और भी जितनी हैं उन सबके सामने ये प्रॉब्लम आई कि हम कोई छोटी मोटी कंट्री है नहीं कि एक बार में थोड़े से डिग्री में हम घूम जाएं। It means that these big countries will take more time to rotate itself. अपने आप में अपना देश को ही कंप्लीट करने में it is taking 1 hour 2 hour। कुछ कुछ कंट्री, रशिया वगैरह तो 2-3 घंटे ले लेती है खुद ही घूमने में, अपनी कंट्री को ही घुमाने। तो इंडिया के साथ भी वही बात है। हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि इंडिया का ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अभी हमें नॉर्थ साउथ से तो मतलब नहीं है, लैटिट्यूड से मतलब नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब सन, यहाँ पे अगर सन है तो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स जो इधर है, पहले ईस्टर्न साइड जो है वो पहले सन को फेस करेंगे, यानी कि यहाँ सुबह हो जाएगी। तो जब ईस्टर्न साइड में, इंडिया की ईस्टर्न साइड में सुबह हो रही होती है, यानी कि सन दिख रहा होता है, सनराइज हो जाता है,
तब तक आप बिल्कुल जब उसी वक्त गुजरात की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो पता है, क्योंकि पहले ये साइड में सन दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर, फिर इधर, इधर और लास्ट में इधर दिखेगा, इधर काफी बाद में। यानी कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में एक कैलकुलेशन जो करते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास आता है 1 आवर, 1 घंटे, 1 आवर एंड 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है। इट मीन्स दैट इंडिया itself takes 1 hour and 45 minutes to rotate from the easternmost point to westernmost point। यानी इंडिया को खुद ही घूमते घूमते अपने ही पूरे एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में, यहाँ से यहाँ तक सन की तरफ जाने में 1 hour and 45 मिनट्स का टाइम लग जाता है। इसी तरह की बात वर्ल्ड की और कंट्रीज, क्योंकि इंडिया तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इससे पहले भी जो और बड़ी बड़ी कंट्री है या इससे छोटी भी जो थोड़ी कंट्री है, उनको ये प्रॉब्लम आए कि भाई हम कैसे ये डिसाइड करें कि हम इस पॉइंट को, जो लॉन्जिट्यूड यहाँ से जा रही है, इसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट करें या फिर इधर है जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। कोई भी कंट्री इस पॉइंट को माने या इस पॉइंट के लॉन्जिट्यूड को माने। अगर तो कोई कंट्री छोटी है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक बार में घूम जाएगी, वो एक ही जोन में आएगी और जोन भी, पूरे जोन के 15 लॉन्जिट्यूड भी कवर नहीं करेगी। हो सकता है 7-8 लॉन्जिट्यूड कवर कर रही है तो उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ी कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इंडिया 1 आवर एंड 45 मिनट्स लेती है खुद के ज्योग्राफिकल एरिया को पूरा कवर करने में। तो इंडिया जैसी दूसरी बड़ी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने कंट्री में भी एक मिड पॉइंट, एक मिड लॉन्जिट्यूड ढूंढेंगे ताकि कंट्री का टाइम टेबल एक जैसा हो। अदरवाइज अगर कंट्री का टाइम इस लॉन्जिट्यूड या इस लॉन्जिट्यूड के हिसाब से रखे तो टाइम टेबल में, रेलवे की टाइमिंग में, फ्लाइट्स की टाइमिंग में, मोबाइल में जो नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, जो सैटेलाइट से जो इमेजेस और जो टीवी और मोबाइल आते हैं, ये सब कुछ गलत हो जाता है, एक जैसा टाइम फॉलो ही नहीं होता। तो इंडिया और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम अपने कंट्रीज के अंदर भी एक मिड पॉइंट, एक मिड लॉन्जिट्यूड को चुनेंगे जिसको हम मानेंगे कि हम इसी से हमारा टाइम डिसाइड होगा। ठीक है, अब वो देखते हैं इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने भी, जब इसकी हम ब्रेड्थ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेड्थ है, ये लॉन्जिट्यूड क्या डिसाइड कर रही है, ये वाली और ये वाली, दिस इज डिसाइडिंग द ब्रेड्थ। तो इस ब्रेड्थ के बीचों बीच जब देखा गया तो मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे आता है कहीं। ये मैंने एक रफ सा अभी ऐसे ड्रॉ कर दिया है, एग्जैक्टली नहीं बता रही मैं, ठीक है, बीच में यहाँ पे कहीं आता है। और इसी लॉन्जिट्यूड को इंडिया ने कहा कि ये हमारा ऐसा लॉन्जिट्यूड होगा जिससे हम प्राइम मेरिडियन से अपने आप को कंपेयर करके अपनी टाइमिंग सेट करें। ठीक है, वेट, यानी कि इंडिया ने ये कहा कि ना हम प्राइम मेरिडियन से खुद को यहां तक कंपेयर नहीं करेंगे और हम यहां से लेके यहां तक के भी जो है, यहां से यहां तक का भी अपना ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को भी नहीं कंपेयर करेंगे और ना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ के टाइम को मानेंगे तो ये यहाँ के कंफ्यूज होंगे, यहाँ के मानेंगे तो यहाँ का कंफ्यूजन होगा। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि बीचों बीच जो एक पॉइंट जा रही है, यहाँ से जो लॉन्जिट्यूड जा रही है, इट विल बी आवर मेन लॉन्जिट्यूड थ्रू विच वी विल डिसाइड द time of India and through which we will compare the time from the prime meridian। तो यहाँ से जो longitude जा रही है वो जा रही है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। You just keep in this mind that 82.5 degree east is that longitude which India has decided to India has taken as their main longitude through which they will decide the time। और ये जो longitude है ये कहाँ से पास थ्रू होती है इंडिया में? ये passes through यूपी में इलाहाबाद, जिसको हम अब प्रयागराज भी जानते हैं, प्रयागराज नाम है। तो इलाहाबाद के एक गांव है या शहर है मिर्जापुर, ठीक है, वहां से ये longitude, वही है मेन मिड पॉइंट और यहीं से होके जो
लॉन्जिट्यूड गुजरती है, उस लॉन्जिट्यूड को अगर हम मेजर करें तो वो आता है 82.5 डिग्री ईस्ट। और यही है यहाँ जो टाइम होगा वही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है, यानी IST है। और इस IST को ही हम कंपेयर करेंगे हमेशा प्राइम मेरिडियन से, इसी IST को हम कंपेयर करेंगे प्राइम मेरिडियन से। अब हम बिल्कुल कहाँ पहुंच गए, ना हमने इसको चुना ना हमने इसको चुना। तो ये प्रॉब्लम सभी बड़ी कंट्रीज के साथ आई, तो सभी बड़ी कंट्रीज ने अपना एक मिड पॉइंट चुन के खुद भी डिसाइड किया कि ना हम बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के लॉन्जिट्यूड को माने, ना वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड को माने। ठीक है, तो अब हम इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमने किसको मान लिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना लॉन्जिट्यूड हमने डिक्लेयर कर लिया है। ये इलाहाबाद मिर्जापुर से गुजरता है और इससे हम अपना अब कंपेयर करते हैं प्राइम मेरिडियन का टाइम। और देखिए कैसे हम 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्राइम मेरिडियन से आगे आएंगे। अभी आपको मैं बताती हूँ। ओके, तो अब फाइनली मैं कैलकुलेट कर रही हूँ जिससे पता चल जाएगा कि इंडिया 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्राइम मेरिडियन से आगे। देखिए, दिस इज द 0 डिग्री, इट मींस द लॉन्जिट्यूड, इट इज प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री से आते हैं इधर, वी विल कम हियर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, विल फाइंड इंडिया। इंडिया का लॉन्जिट्यूड यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म होता है, बट हमने उसको नहीं लिया है। हमने किसको माना है कि यहाँ जो टाइम होगी इसको माना है। तो कितने डिग्री हो गए, 82.5 डिग्री ईस्ट में जो लॉन्जिट्यूड है, दिस इज आवर मिड पॉइंट ऑफ इंडिया। इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम माना है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, फ्रॉम हियर टू हियर कितने डिग्री हो गए, तो 0 से चल के 82 डिग्री के हो गए, तो 82.5 डिग्री हुए। ठीक है, इतने ही डिग्री हुए। फॉर 15 डिग्री रोटेशन, For 15 डिग्री रोटेशन it takes 1 hour। हमारे अर्थ को 15 डिग्री 15 डिग्री रोटेट करने में 1 आवर लगता है। तो फॉर 82.5 डिग्री घूमने में हाउ मच टाइम विल बी कंज्यूम, कितना टाइम लगेगा। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 82.5 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 5 लगभग 5 आवर्स। फिफ्टी 75 है ना, 677 लगभग हमारा हो गया 5.3, इसको हम मान लेते हैं 5.3 अप्रॉक्स 5.3। इसका मतलब ये हमारा आ गया 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आ गए हमारे, यानी कि वी आर अहेड ऑफ ग्रीनिच बाय 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा इंडिया और इंडिया जैसी जो बिग कंट्रीज है जिनकी ब्रेड ज्यादा है, उनको टाइम कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी, तो उनको अपना एक सेंटर लॉन्जिट्यूड चुनना पड़ा। उसी तरह से इंडिया ने भी अपना जो इलाहाबाद मिर्जापुर से जो लॉन्जिट्यूड 82.5 डिग्री जो ईस्ट से जा रही है उसको अपना मिड पॉइंट चुना है, और उसी के हिसाब से वो प्राइम मेरिडियन से अपना कैलकुलेशन करती हैं। हमने ये देखा। उसी तरह से रशिया चाइना, उन्होंने एक ही लॉन्जिट्यूड नहीं, उनको इतनी बड़ी कंट्री है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई लॉन्जिट्यूड को अपने टाइम कैलकुलेशन के लिए रखा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन वो कवर करती है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड को उसने अपने टाइम सेट के लिए रखा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल रशिया, जैसे रशिया ऐसे मान लीजिए दिस इज आर्कटिक सर्कल, और रशिया ऐसे बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा रीजन है, तो उसका ये पॉइंट ये वाला और
ये पॉइंट, ये जहाँ खत्म हो रही है रशिया, इन दोनों को तो कोई भी कंट्री, बड़ी कंट्री इन दोनों को तो नहीं लेती है टाइम डिसाइड करने के लिए, हमें पता चल गया यहाँ से। तो रशिया ने क्या किया, लेकिन रशिया ने एक नहीं चुना। ऐसे रशिया ने अगर एक ही लॉन्जिट्यूड को सिलेक्ट किया होता तो भी उनका काम नहीं चलता, बिकॉज रशिया इज सच अ बिग कंट्री। तो रशिया को कई लॉन्जिट्यूड्स को सेंटर मानना पड़ा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रशिया कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा जहाँ से टाइम जोन जिसके हैं, तो वो है रशिया, ठीक है। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन और भी आते हैं कि इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन क्या है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में गुजरात में कच्छ जिले में, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक गौहर मौली नाम के गांव है, वो है जहाँ से 68.7 डिग्री ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड है। और हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का अंजौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ भी किबिथू करके एक जगह है, वहाँ से ये 97.25 डिग्री ईस्ट हो सकता है। लेकिन हमने इन दोनों को नहीं चुना, ये एक्सटेंट बताते हैं, चौड़ाई बताते हैं। हमने टाइम डिसाइड करने के लिए इलाहाबाद मिर्जापुर से जो लॉन्जिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट से जो जा रहा है उसको अपना IST चुना है, और उसी से हम पूरे इंडिया में एक जैसा टाइम होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की क्लासेस को ख़त्म करते हैं। इसके बाद में आऊँगी आपके लिए नए टॉपिक्स के